प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरे चैनल में पुनः प्रणाम। आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे परशुराम का क्रोध राम ने अपने कोमल वचनों से शांत किया। आज आप भाग 5 में देखेंगे राम के वनवास का क्या कारण था। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो चलते हैं भाग 5 की ओर। भरत के मामा युधाजित थे। वे रामचंद्र जी के विवाह में आए थे। लौटते समय भरत और शत्रुघ्न भी मामा के साथ केकई देश चले गए। अयोध्या में राम लक्ष्मण माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। श्री राम के उत्तम शील एवं मृदुल व्यवहार के कारण प्रजा भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। उन्होंने श्री राम को युवराज पद देने का विचार किया। गुरु वशिष्ठ शुभ मुहूर्त तय कर दिया। प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तीनों माताओं को भी आनंद हुआ, किंतु कुबड़ी दासी मंथरा स्वभाव से कुटिल थी। उसे यह अच्छा ना लगा। उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। मंथरा ने रानी कैकेयी के कान भरने शुरू किया। उसने कैकेयी से कहा कि युवराज पद भरत को मिलने चाहिए। राजा दशरथ भरत को प्यार नहीं करते, इसलिए उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को मामा युधाजित के साथ दूर भेज दिया है। राम के युवराज बन जाने पर तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। कैकेयी पर इस कुमंत्रणा का बुरा प्रभाव पड़ा। वह क्रोधित हो गई और कोप भवन में जाकर लेट गई। उसने सारे जेवर इधर उधर फेंक दिए। राजा दशरथ जब महल में पहुंचे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। एक समय राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर देने का आश्वासन दिया था। अब वह उन वरों को मांगने लगी। उसने पहला वर मांगा राम को 14 वर्षों का वनवास और दूसरा वर मांगा भरत के लिए युवराज पद। राजा दशरथ को यह सुनकर इतना दुख हुआ कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। सारी प्रजा को बड़ा दुख हुआ, किंतु श्री राम को तनिक भी दुख ना हुआ। वे वन जाने की तैयारी करने लगे। पिता के वचनों की रक्षा करना ही उन्होंने अपना प्रथम कर्तव्य समझा। राम के साथ ही लक्ष्मण और सीता भी 14 वर्षों के लिए वन जाने को प्रस्तुत हुए। प्रजा ने इन तीनों से वन ना जाने के लिए अनुरोध किया, पर वे ना माने। उन्होंने वल्कल वस्त्र पहन लिए। राजा दशरथ के मंत्री सुमंत ने उन्हें रथ पर बिठाया। अयोध्या के सभी नर नारियों ने उन्हें विदाई दी। उनके करुण क्रंदन से आकाश गूंजने लगा। मार्ग में तमसा नदी मिली। राम लक्ष्मण एवं सीता रथ से उतर गए। सुमंत उदास होकर अयोध्या को लौट पड़े। दूसरे दिन राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां का राजा निषाद राज गुह था। उसने इनका बड़े प्रेम से स्वागत किया। खाने को कंद मूल फल दिए। भोजन कर राम गंगा तट पर पहुंचे। गंगा पार करने के लिए राम ने केवट से नाव मंगवाई। केवट ने पहले उन तीनों के चरण धोए। राम ने अपने सोने की अंगूठी निकालकर केवट को देना चाहा, परंतु केवट ने नहीं लिया। उसने कहा कि लौटते समय ले लूंगा। निषाद राज गुह और केवट की भक्ति एवं प्रेम देखकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। पार करके राम भरद्वाज मुनि के आश्रम गए। मुनि भरद्वाज और उनकी पत्नी तीनों का अभूतपूर्व स्वागत किया। उनके आश्रम में अनेक साधु संत आते रहते थे। उन्होंने दक्षिण में रावण और उसके राक्षसों के अत्याचार के विषय में राम को बताया। राम ने मन ही मन अत्याचारियों को नष्ट करने का संकल्प दोहराया। राम मुनि भरद्वाज से विदा लेकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए। वहां भी अनेक साधु संतों का सत्संग उन्हें प्राप्त हुआ। ऋषि वाल्मीकि से विदा लेकर उन्होंने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। इस भाग से निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। 1. राजा दशरथ बेहोश होकर क्यों गिर पड़े? 2. राम ने अपना प्रथम कर्तव्य क्या समझा? 3. राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज पद देने का विचार क्यों किया? मिलते हैं अगले भाग 6 में। तब तक के लिए जय श्री राम।